हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। मैं हूं जयदीप। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आपके सामने आज मैं लाया हूं एनसीईआरटी बुक फॉर क्लास 8th इंग्लिश की हनी ड्यू किताब है। उसका दूसरा पार्ट है। उसकी पोइम है द एंट एंड क्रिकेट। यहाँ पर क्रिकेट का अर्थ खेलने वाला क्रिकेट नहीं, बल्कि यहाँ पर क्रिकेट का अर्थ है झिंगूर। क्या है? क्रिकेट का अर्थ है झिंगूर। क्रिकेट है, इसका अर्थ झिंगूर। और एंट का अर्थ आप जानते ही है, चींटी होता है। क्या होता है? चींटी। चलिए फिर इस कहानी को शुरू करते हैं। अ फेबल इज अ स्टोरी। अब ये एक कहानी है, वो कल्पना की गई है, सच कहानी नहीं है, सिर्फ कल्पित कहानी है। ऑप्टन विथ एनिमल्स एंड कैरेक्टर। अक्सर कल्पित कहानियों में क्या होता है, एनिमल्स है जो पशु पक्षी है, उनको क्या क्या किया जाता है, जानवर है, उनको एज ए कैरेक्टर मतलब एक पात्र के रूप में लिया जाता है। किसके रूप में? पात्र के रूप में। दैट कन्वे, इसमें हमेशा बताया जाता है, क्या बताया जाता है, कोई मोरल बताई जाती है कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। उसी उन्हीं कहानियों में से ये एक कहानी है। देखिए इसमें और क्या होता है। दिस पोइम अबाउट एन एट एंड क्रिकेट कंटेन एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस। अब देखिए इसमें क्या होता है कि एक कविता है, वो अबाउट के बारे में, एन एट एक चींटी एंड क्रिकेट और एक झिंगूर के बारे में, कंटेन एन आइडिया ऑफ फॉर रीचिंग सिग्निफिकेंस। अब आगे की सोच है कि आगे का महत्व आगे सोचने में क्या महत्व है, आगे हम क्या सोचेंगे, मतलब आगे की जो हम रणनीति बनाते हैं उसी उसी हिसाब से इस कहानी को सेट किया गया है, और उसी का ये एक आइडिया है। ठीक है। विच इज एज ट्रू ऑफ आवर फोर लेग्ड क्रिकेट एज ऑफ टू लेग्ड वन। अब इसमें से सही बात क्या है कि चार, एक क्रिकेट होता है उसकी चार टांगे होती है या पैर होते हैं, एंड एज टू लेग्ड वन, और उसकी कल्पना एक दो पैरों वाले क्रिकेट से की गई है। मतलब इस क्रिकेट को एक रियल आदमी, एक आदमी होता है, इंसान है, उससे जोड़ा गया है कि किस तरीके से एक इंसान है, वो आलसी होता है, वो काम नहीं करता, उसी तरीके से जो आलसी इंसान है, काम नहीं करते, उसके उसके ऊपर ये व्यंग्य किया गया। श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ टू लेग। अब ये यहाँ पर बता रहा है कि आपने पक्का ऐसे आलसी इंसान को देखा होगा जो हमेशा सोए रहते हैं और काम नहीं करते। उसी तरीके की इन आलसी इंसानों को यहाँ पर कह रहा है कि आपने देखा होगा। चलिए इस कहानी को फिर से शुरू करते हैं। असली यंग क्रिकेट, एक जवान सिली का अर्थ होता है यहाँ पर, सिली का अर्थ होता है नासमझ, एकदम नया नासमझ। यंग क्रिकेट मतलब युवा, एक युवा झिंगूर था। क्या था? झिंगूर था। वो क्या करता था? अक्यूस्टेड टू सिंग। अब वो उसकी जिज्ञासा, उसका मन वो एकदम से आदी था, नशा हो गया था। किस चीज का नशा हुआ? उस क्रिकेट को, उस झिंगूर को गाना गाने का नशा हो गया था। किस चीज का? गाना गाने का। एक्यूस्टेड, एक्यूस्टोम्ड का अर्थ होता है आदी होना या नशा होना। तो उस वाले क्रिकेट को क्या हो गया था? नशा हो गया था। किस चीज का? गाना गाने का। थ्रू द वार्म, अब कब से कब तक? थ्रू द वार्म, गर्मियाँ होती थी, सनी मंथ ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, जो समर है, गर्मियों के जो एकदम दिन पूरा एकदम बीचों बीच आ जाता है, जितनी गर्मी होती है उस गर्मी में भी उसको गाने का मन होता था, आदी हो गया था। स्प्रिंग्स तक सुहावना मौसम होता था तब भी गाता था, इतना वो एकदम नशा हो गया था उसको गाना गाने का। चलिए, बिगन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट। अब उसके सामने समस्या कब आई? समस्या जब आई, उस समय आई तब कि जब बारिश का मौसम बीत गया, गर्मियाँ बीत गई, अब सर्दी का मौसम आने लगा। सर्दी का मौसम आने लगा और बारिश का मौसम मतलब अंत में था, तो उस समय उसके पास ये समस्या आने लगी। कैसी समस्या आई? देखिए, एट होम, उसके घर में क्या हुआ? उसके घर में एक समस्या आई। हिज कपबोर्ड, उसकी अलमारी थी, अलमारी या एक हमारे स्थानीय भाषा में कोठिया कहते हैं, तो उस कोठिया या अलमारी में कुछ नहीं था, एकदम खाली थी। अनाज रखने का जो स्थान होता है वैसा ही उसका जो कपबोर्ड था वो एकदम खाली था। चलिए फिर क्या होता है। एंड विंटर वाज बिकम, अब क्या हुआ? बारिश का मौसम आने लगा, बारिश का मौसम नजदीक आने लगा और उसका घर एकदम खाली था। फिर क्या होता है? नोट अ क्रम्ब टू बी फाउंड, और उसके घर में एक भी अनाज का दाना नहीं मिला। क्योंकि अनाज का दाना कहाँ से होगा? क्योंकि उसने जब काम करने के दिन थे उस समय गाना गाया, मौज किए। अब जब मुसीबत आई तो उस समय उसके पास कुछ नहीं था। फिर देखिए क्या होता है।
ऑन ए स्नो ऑन द स्नो कवरेड ग्राउंड। अब क्या हुआ, बर्फ ने वो एकदम से ग्राउंड था, मैदान था, या जो इस जमीन थी उसको एकदम से कवर कर लिया, ढक लिया था। क्या किया था, ढक लिया था। उस समय क्या हुआ, नॉट अ फ्लावर कुड बी सीन। अब वहां पर कभी कोई मतलब फूल भी नहीं दिख रहा था, एकदम बर्फ थी उससे एकदम ढक गया था सब। नॉट अ लीफ ऑन ए ट्री, और न ही किसी पेड़ पे कोई पत्ती थी। लीफ का अर्थ होता है पत्ती, ठीक है। न ही किसी पेड़ पे कोई पत्ती दिख रही थी। ओह, अब क्या हुआ, व्हाट विल बिकम, अब क्या होगा, से द क्रिकेट, क्रिकेट ने कहा, ऑफ मी, अब मेरा क्या होगा। क्रिकेट कहता है अब मेरा क्या होगा। एट लास्ट बाई स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड। अब स्टारवेशन मतलब भूखमरी, फेमाइन मेड बोल्ड, और काला अकाल आ गया था। क्या हो गया था, भूखमरी आ गई थी और काला अकाल आ गया था। फिर देखिए क्या होता है, ऑल ड्रिपिंग विथ वेट। अब उसका जो घर था उसमें एकदम पानी आ रहा था, उस वजह से वो एकदम गीला हो गया था। एंड ऑल ट्रिम्बलिंग विथ कोल्ड, और वो सर्दी की वजह से ठिठुर रहा था, क्योंकि घर एकदम गीला हो गया, अंदर पानी टपक रहा है, और न उसको अंदर रहने के लिए था और न खाने के लिए था। अवे ही सेट ऑफ टू मिजरी अंट। अब क्या करता है वो, उसको अचानक याद आती है, किसकी याद आती है, अपनी जो पास में ही रहती है मिजरी अंट, मतलब चींटियां रहती है, उनके बारे में याद है। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही फाउंड ग्रांट। अब वो कहता है कि अगर मुझे जीना है, अगर मुझे जिंदा रहना है, तो ही वुड ग्रांट, उनसे वो मदद मांगेगा, ग्रांट करेगा, ठीक है। फिर क्या होता है, हिज शेल्टर फ्रॉम रेन, उसका जो रहने का जो घर था वो उसने सोचा कि वहीं आठ चींटियों से मिल जाएगा। एंड अ माउथ ऑफ फुल ऑफ ग्रेन, और उसके घर में एकदम एक भी कोर नहीं था खाने के लिए, एक भी निवाला खाने के लिए नहीं था, एकदम घर एकदम खाली हो गया था। ही विश्ड ओनली टू बोरो। अब उसने क्या किया, चींटियों के पास जाएगा उसने सोचा, और वहां पर क्या करेगा, उनसे उधार मांगने की प्रयास करेगा, और उनसे उधार मांगेगा। ही रिप्ले टू इट टोमारो, और उनसे कहेगा कि वो उसको क्या करेगा, कल वापस दे देगा, अभी उधार दो उसको, और जब ये बारिश का मौसम, ये सर्दियों का मौसम खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको क्या करूँगा, वो वाला जो उधार है वो लौटा दूंगा। इफ नॉट, अगर ये ऐसा नहीं करेगा, ही मस्ट डाई टू स्टारवेशन एंड सैरो, और अगर ऐसा नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, दुख और ये स्टारवेशन, भूखमरी है, उसमें मर जाएगा। आगे क्या होता है देखिए, से द एंड टू द क्रिकेट, ये सब उसने किनसे कहा, क्रिकेट ने किनसे कहा, एंड चींटियों से कहा, चींटी से कहा कि मेरे को उधार दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, और आपको उधार अपना वापस भी चुका दूंगा, ऐसा कहकर उनसे बात करता है। फिर देखिए क्या होता है, बट लेकिन वी आंट नेवर बेरो वी आंट नेवर लैंड। अब चींटियों ने भी हाथ निकाल दिए, वो बोली कि हम हैं न ही उधार लेते हैं और न ही उधार देते हैं। बट टेल मी, और फिर चींटियां कहती लेकिन तुम कहो मुझे कि डियर क्रिकेट, फिर ये क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन ही द वेदर वाज वार्म। अब क्रिकेट से चींटियां कहती है कि ये जो मौसम है ये आया, गर्मी का मौसम था, उस समय तुमने कुछ किया नहीं, पड़े रहते, ले मतलब लेटे रहते, कुछ काम किया नहीं। क्वाद द क्रिकेट, वो उस क्रिकेट झिंगूर से कहती है, और झिंगूर क्या कहता है, नॉट आई, मतलब वो कहता है मैंने नहीं किया, कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। अब देखिए फिर क्या कहता है, माई हार्ट वाज सो लाइट। अब वो कहता है कि मेरा दिल है वो खुश होता है, कब होता है, दैट आई सिंग डे एंड नाइट, जब मैं दिन और रात क्या करता हूँ, गाना गाता रहता हूँ, उस समय मेरा जो दिल है वो खुश रहता है। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे यू सेंग सर यू से। अब वो कहता है कि जिस समय मैं गाना गाता हूँ उसमें मेरे को कुछ याद नहीं आता है, एकदम मुझे इस प्रकृति में गाना गाने का ही मन होता है और कुछ नहीं करने का। गो देन से द एंट। अब चींटियां गुस्सा होकर कहती तो जाओ, अब क्या करने आए हो, एंड डांस द विंटर अवे, और ये जो विंटर है, ये सर्दी का मौसम है, ये जाए तब तक तुम डांस करो, कुछ नहीं चलेगा। थस एंडिंग ही हैसली लिफ्टेड द विकेट। अब अंत में क्या होता है, ही हैजली लिफ्टेड द विकेट। अब ये बात सुनकर जो क्रिकेट है वो वहां से निकल जाता है। एंड आउट ऑफ द डोर ट्रेंड द पुअर लिटिल क्रिकेट। अब बेचारा गरीब
क्रिकेट है वो क्या करता है, दरवाजे पर निकलते वक्त पीछे भी देखता है। फोक कॉल दिस ए फेबल। और कुछ लोग क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फेबल, एक कल्पित कहानी कहते हैं। आई वारंट इट, और मैं, कवि कह रहा है कि मैं वारंट इट, मैं वार्निंग देकर कहता हूँ, मैं चुनौती देकर कहता हूँ कि ये एकदम सही है। सम क्रिकेट है 4 legs एंड सम है 2। अब जो इसमें क्रिकेट बताया गया उसकी 4 पैर बताए गए एंड सम हैव 2। यहाँ पर ये व्यंग्य करते कहता है कि कुछ इंसान है वो भी क्रिकेट की तरह जब काम करने का समय होता है उस समय आलसी पड़े रहते हैं, और जब मुसीबत आती है उस समय उनको दूसरों के पास मदद मांगने जाते हैं। इसलिए यहाँ पर ये 2 लेग वाले क्रिकेट है वो इंसान को बता रहे हैं। कवि का नाम है एडेप्टेड फ्रॉम एसएफ फेबल। एसएफ फेबल की जो कविताएं हैं उनसे इसको लिया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगले वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके पास अपडेट आती रहे। धन्यवाद।